स्पाई थ्रिलर फिल्म, ट्विस्ट के बाद ट्विस्ट, नया प्लॉट और बहुत सारा क्लाइमैक्स। जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपके गूज बम्स आ जाएंगे। हमारे साथ उसकी बहुत प्यारी स्टारकास्ट है और ये टीम पहली बार साथ में काम कर रही है, पूरी टीम साथ में। तो आइए उनसे जानते हैं बर्लिन के बारे में बहुत सारी चीज़ें। जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया इस फिल्म का, उसमें आप लोग अगर कुछ ऐड करना चाहें अपनी तरफ से। यही कहना चाहेंगे कि राहुल बोस सर से हम बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं और अब मैं और इशफाक रिटायर होने की सोच रहे हैं बिकॉज ये लेवल तो हम कैच कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और उनकी फिटनेस से भी काफ़ी इंस्पायर हो गए हैं। बिल्कुल। He takes a bath in the fountain of youth every morning and it shows. नो वेरी सीरियसली मैं ये कहूँगा कि इसमें या ओके गाइस, नो रिस्पेक्ट, जीरो। मतलब Love you, sir. दिस इज द काइंड ऑफ इंटिमिडेशन, बुलिंग, harassment You had to face every day on This is set. at every Oh my God. It was the vice versa. It was the reverse. I had to swallow all of this every day and then come back and say, don't worry Rahul, even though you're over the hill, even though you're old, even though you're irrelevant, at least go there and have some pride. Who said you are old? Higher up the mountain, more treacherous the path. I've never seen so many compliments being done with such malevolence. Malevolence, yeah, true. बस सर आप कुछ कह रहे थे लेकिन नहीं, आप प्लीज। सर अतुल सर, आप ये पूरी स्टारकास्ट के साथ पहली बार काम कर रहे हैं। आप अपार के साथ पहले भी काम कर चुके हैं आई गेस, बट जो ये पूरी टीम है वो फर्स्ट टाइम साथ में आई है और एक थ्रिलर फिल्म के लिए साथ में आई है। ये जो लुक है वो बहुत हटके है। कैरेक्टर्स तो हटके ही है, कहानी हटके है, लेकिन जो लुक है वो बहुत डिफरेंट है और वो पहले कभी भी ऐसे लुक में वो लोग दिखे नहीं हैं। तो आपको ये लोग आपके जब आप लिख रहे थे इस स्टोरी को, तब आपके दिमाग में ये लोग पहले से ही थे कि लिखते समय ही आपको लग रहा था कि हाँ इन्हें इस रोल में कास्ट करना है? मेरे दिमाग में लिखते वक्त एक्टर्स आते नहीं हैं, टू बी ऑनेस्ट, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो। फेसेस अननोन होते हैं मेरे दिमाग में, अगर होते हैं तो। और अगर मुझे कुछ दिखता है तो आई थिंक मैंने पहले किसी इंटरव्यू में बोला है, पर्दे पे चलती हुई फिल्म दिखती है और सामने बैठे हुए ऑडियंस की सिलुएट दिखती है सिनेमा हॉल के अंदर। उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता मेरे साथ। बस मैं अपनी कैरेक्टर्स के साथ ही जो लिखाई हो पाती है वो हो पाती है। एक्टर्स के चयन की जो प्रोसेस है वो उसके बाद आती है, जब आप कास्टिंग पर आते हैं। क्योंकि आप जो चेहरा सोच रहे हैं अगर वो किसी एक्टर का सोच के लिखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है आपने उनकी जो परफॉर्मेंस देखी आप उससे प्रभावित होकर लिखेंगे, है ना। तो वो एक दायरा बन जाएगा फिर, या एक लिमिटेशन बन जाएगा। वैसा मेरे साथ अमूमन होता नहीं है, आज तक तो नहीं हुआ। सो इन लोगों को डेफिनेटली मैंने नहीं देखा, पर इनको क्या मैंने किसी को भी नहीं देखा, राइट फ्रॉम हॉलीवुड टू हिंदी सिनेमा फॉर दिस। वही आपके काम में दिखता है सर, तभी इन लोगों को हम इतने डिफरेंट रोल में इमेजिन कर पा रहे हैं। आपने इतने डिफरेंट रोल में इनको लिया है जो अभी तक हमने नहीं देखा है, आपकी इस स्किल की वजह से ही लिया भी है और इन्होंने किया भी है। इट्स बोथ वेज, राइट, करेक्ट। क्योंकि अगर एक्टर ही मना कर देगा तो आप क्या कर लेंगे, आप चाहे जितने भी Correct, एंथुसियास्टिक हो उसे लेने के। राहुल सर, मैं पूछना चाहूँगी कि हम आपसे तो बहुत टाइम से सीखते आ रहे हैं, बहुत टाइम से हम आपका काम देखते आ रहे हैं, बट इस टाइम आपने सेट पे इन दोनों से, यूथ से क्या सीखा और क्या टेक अवे था? पहले तो आप कह रहे हैं हमने आपको बहुत टाइम से देखा है, इन दोनों यूथ से, इस पे मुझे बहुत सीरियसली डिप्रेशन हो रहा है। फिर भी मैं वो सब जो आपने कहा डिप्रेशन से उठकर मैं जवाब दूंगा। सवाल क्या था? टेक अवे क्या था इनके साथ साथ काम क्या करने में? सीखा? हाँ। I think we have a lot to learn. No, sir. no, no, honestly. It's not No, something. no, it's not that. It's not Sir, that. come on. No, सीख तो किसी से भी हो सकती है। I'll tell you what it is. जो सीख नहीं, अंग्रेजी में है affirmation। मतलब इसका प्रमाण फिर से मुझे मिला कि having talent is the most important thing for cinema, but having talent and being a good human being for me is the only thing in cinema. और कोई चॉइस नहीं है मेरे सामने। That's why we thank him.
जिनके साथ लव यू सर। थैंक यू जिनके साथ मैंने काम किया है पिछले 10-15 साल से, मैंने वादा किया कि मैं अच्छे लोगों के साथ काम करूँगा। कभी कभार गलती हो सकती है क्योंकि आपको लगता है कि ये बंदा अच्छा है और फिर बाद में अलग बात है, लेकिन दैट इज़ द, चाहे बुलबुल हो, माई मोस्ट रिसेंट जी। मेमोरेबल फिल्म बुलबुल हो, या ये एक्सपीरियंस ऑन द सेट फॉर मी इज़ ऑल, बाकी सब एक्स्ट्रा है। चाहे लोगों को अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे, यहाँ पे प्रोमोज कर रहे हैं, कल को किसी ने कहीं पे बुलाया दावत के लिए, अलग अलग, वो सब दैट्स ऑल प्लस प्लस, या अवार्ड्स मिले, यू नो, इट्स ऑल प्लस प्लस। द एक्सपीरियंस, बिकॉज दिस इज़ वॉट आई डू, दिस इज़ हु आई एम, दिस इज़ वॉट आई लव, दिस इज़, जब मैं 6 साल का था, आई एम श्योर दीज बॉयज हैव द सेम स्टोरीज एज विद यू, मुझे लगा कि आई एम इन द राइट प्लेस। जब मैं स्टेज पे पहली बार मैंने कदम रख के मैंने वहाँ पे कुछ किरदार मैंने निभाया वहाँ पे, आई न्यू आई वॉज होम। Wow. Yeah. Yeah, I did feel that too. Yeah. No, I played a turtle in Noah's Ark. My condolences. I was and I was prepping. You know, I was actually thinking even back then कि मैं धीरे चलूँ, तेज चलूँ. Like it's amazing. 4 साल का बच्चा सोच रहा है कि भाई मैं तेज चलूँ, धीरे चलूँ, इससे कितने पीछे रहूँ. Isn't it so exciting? The same goddamn things you think Still about up now. Nothing has changed. And I was thinking that how did it come to me? I still wonder. It's a puzzle. But you know, I want to say one thing. You know, जो आपने इनसे सवाल पूछा from like the other side of the fence, how I felt, and I'm sure it's the same with you. You know, there was this kind of a reassurance, knowing that he's on set. हम अपना काम कर रहे हैं, and it's like, you know, we all have our own space, our own parts, own character arcs. Even whether we were shooting, साथ में shooting हो रही है नहीं हो रही है, अलग भी scenes हैं. This reassurance that you've got a senior actor like him, like by senior I mean the No, I get it. ability, okay, Not the age. not the age, the ability wise. When you know that, and also you need, like, it's very reassuring. It's like, you know, you've got someone who's जो आपके पीछे आपका मतलब किसी, you've got like backing, a backup, solid backup. So thank you. अरे Really, thank you, sir. I think it's For really all an the- assurance all the when, wonderful you know, moments. the way you function on set, it was absolutely fantastic. And वो टीम बनना बहुत ज़्यादा important है यार. तब तक ना मज़ा नहीं आता है जब तक आपको लगे कि हम we are together in it. And it's I think that's the function of that आप देख रहे हैं जो आप screen पे देख रहे हैं. And finally, all of us are kids, and the parent is the director. Seriously, Yeah, उम्र कितनी भी हो, you're seeking approval yeah. every 5 minutes from one human being. ठीक था, नहीं मैं एक और कर सकता हूँ, थोड़ा सा ऐसा था, नहीं मुझे लग रहा है कि नहीं करो, चलो, अच्छा are you sure, अच्छा ठीक है, फिर रात को listen, are you sure about that shot? There's this one parent. और इस सब And we're insecure. और All इन सब actors are चीज़ों का नतीजा ये है that we are extremely proud of what we have made, and I think it's very pure, it's very organic, it's very to the point, बहुत सटीक है, and I think और जो सर ने हम लिखा था खुशकिस्मत है और शुक्रगुजार भी है कि all the actor wants is finally for the film to be good. Yeah. And this guy has made our dreams come true. Yeah, absolutely. And it's a feeling of enormous relief that okay, we trusted him and he has अतुल सर को ना कॉम्प्लीमेंट लेना आता नहीं है. हाँ, ले- दो भी मत. नहीं ठीक है यार, चल बताओ क्या आगे बताओ. चलो. No, 13 I think it's September also on because Z5. ये चीज़ कॉम्प्लीमेंट वो हम तीनों सुबह से कॉम्प्लीमेंट नहीं अपनी, आई थिंक इट्स लव फॉर द राइटिंग एंड फॉर Yeah. हिम दैट वी हैव. वो एक्सप्रेस तीन चार करने बार की सुन चुके हैं, एक्सप्रेस उसके करने बाद की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज एवरी टाइम आई थिंक अबाउट इट ना, कोई भी ये सवाल आता है, आप में से कोई बोलता है, मेरे जहन में बात आती है, मैं स्क्रिप्ट को याद करता हूँ, अपने पहले रिएक्शन को याद करता हूँ, तो दैट इमेंस लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज वर्क, आई मीन असाइड फ्रॉम यू नो आवर पर्सनल रैपो विद हिम, is just it just keeps, but it's you know what it is, you know, it's a very that sentiment is वो बहुत special है. सर की राइटिंग और बहुत बेहतरीन है, और वो जो कैमरे के पीछे से आप लोगों को सपोर्ट कर रहे थे वो डिफरेंट है, बट जितना मैंने फिल्म नहीं देख पाई हूँ, बट जितना मैंने ट्रेलर में देखा है और ट्रेलर में जितना ऑब्जर्व किया है, मुझे ऐसा लग रहा था कि हर सीन में आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, यू नो, थ्रू आई कांटेक्ट या बॉडी लैंग्वेज,
ऐसा लग रहा था जैसे सर का और आपका एक सीन है, उसमें ऐसा लग रहा था कि आप दोनों ना एक दूसरे को वो मोटिवेट कर रहे हो थ्रू एक्सप्रेशंस और वो, तो वो जो मूवी में आया है ना, जो आप लोगों का सपोर्ट, जो आप लोगों का प्यार है, जो मूवी में निखर के आया है, वो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगी इस फिल्म ब्यूटीफुल, दैट्स अ ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन। और वो दिखाई देता है। राइट Also stance right now. कई सिनेमा में आपको नहीं दिखाई देगा राइट एग्जैक्टली और कईयों में आपको दिखाई देगा और आपको पता नहीं होगा कि इनमें फर्क क्या है, लेकिन फर्क वही है कि आपको पता नहीं, लेकिन कहीं पे हींग का एक छौंक है और जब नहीं है फिर आपको पता चलता है। यू नो व्हाट आई मीन इन फूड। सो इट इज दैट यू डोंट नो इट्स मिसिंग टिल इट्स मिसिंग, बट व्हेन यू फाइंड इट you have to recognize it, that this bonding ऐसा लग रहा है। Think of any of the great films. I'm sure Lagan had the same feeling. You know what I mean? You get that sense. And Yes. also, isn't that the stance right now as well? You know, having each other's back, या कोई एक बात किसी से कहीं से उठाना और वहाँ से वापस शुरू करना, एक दूसरे के जो भी मतलब I think And nobody's faking it. you need to be together in it. Nobody's faking it. Absolutely. I'm faking it, but all of you are being very genuine. नेक्स्ट क्वेश्चन। इशफाक, आपने राहुल सर के बारे में तो बात कर ली कि कि आप उनसे बहुत इंस्पायर हुए थे और बहुत नहीं, थोड़ा सा शायद वो भी। बहुत कुछ सीखने को मिला था उनसे। नो, बचपन से ही हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी बताया छठी क्लास से इन्होंने शुरू की थी, मैंने 2-3 साल का ही फर्क है हमारा। मैं 3 साल बड़ा हूँ, ये 2 साल बड़े हैं राहुल सर से। हमें एक अलग बॉन्डिंग देखने को मिली है आपकी और अपार की, जो अल्टीमेट है, तो उस बॉन्डिंग के बारे में बताइए। मैं बता दूं, बहुत 2-3 चीज़ें हैं इसमें कहने के लिए। सबसे पहली तो अपार और मैं पहली बार प्रॉपरली वर्कशॉप्स वगैरह में मिले थे और फिर हमारी ऐसी कोई ज़्यादा हमने टाइम नहीं स्पेंड किया था। जो हमारा रिलेशनशिप डेवलप हुआ है, ही इज़ रियली, आई मीन वी आर वेरी क्लोज नाउ, वी हैव अ ग्रेट रैपो। वो जो शूट में हमने एक दूसरे को एज कैरेक्टर्स जाना, Correct. उसके बाद एज इशफाक एंड अपार, वी बिकेम फ्रेंड्स आफ्टर अशोक एंड पुष्किन बिकेम फ्रेंड्स। 100% right. So I think you were trying to express this. We have never spoken about this, but this is what I felt. We have never spoken about it और ये बात शत But, प्रतिशत सच है कि वो दोस्ती जो हुई वो अशोक पुष्किन की हुई। And that got us close. So plus I think wherever you, जितना भी आप लोगों ने देखा है, कई लोगों ने फिल्में भी देखी हैं, हमारी फिल्म भी देखी है, इसने ट्रैवल किया है काफ़ी फेस्टिवल्स में, so one common response was that people appreciated his performance a lot. They said nice things about my performance. From my point of view, I can say that a lot of it is dependent, जो आपको मुझ में दिख रहा है, of course there is my stuff, मैंने उसमें चीज़ें की हैं, writing है, direction, but it is also the reflection of the co-actor. You cannot, आप जो अपना वो एक, you will only come home, it will be really, really felt if I am able to draw something from, the other side of the table, which is the co-actor. And I think that feeling started happening in the workshops itself, to the shooting set between all 4 of us for each other. जिस दिन हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ उस दिन इशफाक was shooting for his next film, तो इसलिए पहुंच नहीं पाया था। We specifically mentioned that we are missing Ishfaq here because वो तभी है क्योंकि वहाँ पे वो I think जैसी अगर वो एक चीज़ निकल जाए ना बाहर, तो आपको लगता है यार ये अभी पूरा नहीं हुआ है पूरा मामला। So and अभी भी जो आप बातें सुन रहे हो, because we are here in present, मतलब सारे के सारे प्रेजेंट है यहाँ पे, इसीलिए शायद वो बात हो रही है। अदरवाइज चारों में से एक भी लिंक निकलेगा तो हो सकता है कमी खले। I always feel sad when I do a film और लगता है कि यार वो बात नहीं हुई, बॉन्डिंग नहीं है। शायद ये मेरा थिएटर sort of 12 years on professional stage, शायद उसी का झलक है, उसी की मेमोरी है, लेकिन I do miss it. And then you say ठीक है यार, it's okay, this is the real world, चलता है, let's go on to the next film. But I don't want to be cynical. I don't want to be jaded. I want to be optimistic, I want to be open, and I want to be idealistic and hopeful every day. So it's films like this and this experience even today that says yes, this is the better way.
जब मैं दूसरों का इंटरव्यू सुन रही थी और मैं वहाँ बैठी थी, तब मैंने बोला था कि सेटिंग्स थोड़ी सी बदलते हैं, मैं बीच में आ जाती हूँ, मैं इशफाक को यहाँ ले आती हूँ। बट जब मैंने इंटरव्यू सुने, मुझे लगा मैं इन तीनों को अलग नहीं कर सकती। वो जो बॉन्ड दिख रहा था ना, वो बॉन्ड मैंने बोला कि वो साथ में जब रहेंगे तभी। What a sweet confession. चलिए अच्छा आपने हमें जुदा नहीं किया। I was going to say something. I'm going to bite my tongue. नहीं सच My में tongue is I mean, bleeding. और जो डायरेक्टर साहब नहीं कर पाए वो आप कैसे करें? हाँ करेक्ट, मैंने कोशिश तो बहुत करी पर बहुत कोशिश करी कि फूट पड़ाएं आपस में, लेकिन कर नहीं पाए। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन इज कि जब भी कोई फिल्म रिलीज़ होती है, हम लोग वेट करते हैं कि ऑडियंस का क्या रिएक्शन होगा। हम लोग ने तो बहुत अपना बेस्ट दिया है, लेकिन अब फाइनल वर्डिक्ट की बारी है। बट आप लोग ऑलरेडी इतने सारे फेस्टिवल्स में ट्रैवल कर चुके हैं, तो आपको समहाउ पता है कि ऑडियंस की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा। सो अभी एट प्रेजेंट आपकी क्या फीलिंग है, जब 13 सितंबर भी बहुत करीब आ गया है? सो एट प्रेजेंट आपकी क्या फीलिंग है? मेरे तजुर्बे में जब ऑडियंस किसी चीज़ को पैसे देकर देखती हैं, दे आर मच मोर डिमांडिंग। जब मुफ्त में मिलता है किसी स्क्रीनिंग में, दे आर नॉट दैट डिमांडिंग। नाउ व्हेन इट्स डाउन, मैंने सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा दिया है एंड आई एम गोइंग टू सी इट, इट विल बी ये हनीमून ख़त्म हो चुका है। हाँ, एक अलग सा नया हनीमून शुरू हो सकता है, ये मैं नहीं कहता हूँ 13 सितंबर से, लेकिन वो जो फिल्म फेस्टिवल का हनीमून है वो ख़त्म हो गया है। प्रीव्यू, स्क्रीनिंग्स, ये सब। नाउ इट इज़ दूध का दूध पानी का पानी। नाउ विल सी कि हाउ दी जिनको इशफाक सिंह कौन है पता नहीं है, जो शायद राहुल बोस की पिछली फिल्म को बहुत ख़राब लगा उनको, ये इन लोगों के साथ के सामने जब ये फिल्म आएगी तब देखेंगे कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन। वाओ, दैट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर। इनकी बॉन्डिंग जिस तरीके से इंटरव्यू में दिखी है, उस तरीके की ही बॉन्डिंग आपको फिल्म में दिखेगी, लेकिन वहाँ पे कैरेक्टर्स बहुत अलग हैं। इनकी हर किसी के साथ अलग बॉन्डिंग है, फिल्म में भी अलग है, यहाँ पे भी अलग बॉन्डिंग है, और वो बॉन्डिंग आपको स्क्रीन पर दिखेगी। ध्यान से देखिएगा इन तीनों को आपस में बॉन्ड करते हुए। थैंक यू।